सृष्टि के आरंभ में न तो आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल अनंत जल फैला हुआ था। उस जल पर योग निद्रा में शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान थे। यही अवस्था प्रलय के बाद की शून्यता की थी, जहाँ पुरानी सृष्टि लीन हो चुकी थी और नई सृष्टि का आरंभ होना था। भगवान विष्णु ही इस ब्रह्मांड के पालक और आधार है। जब उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, तब उनके नाभि कमल से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कमल तेजस्वी, स्वर्णिम और अनंत की ओर फैला हुआ था। उसी कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जन्म लेते ही चारों दिशाओं में देखा, पर उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। 4 मुख इसलिए हुए ताकि वे चारों दिशाओं में सृष्टि को देख और समझ सकें। प्रारंभ में ब्रह्मा जी को यह ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने कमल की नाल के सहारे नीचे जाने का प्रयास किया, पर अंत नहीं मिला। तब उन्होंने ऊपर जाने की चेष्टा की, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः ब्रह्मा जी ने तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया। वर्षों तक कठोर तप करने पर उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि उनका जन्म सृष्टि की रचना के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे स्वयं स्वतंत्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न हुए सृष्टिकर्ता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने सबसे पहले महत तत्व, पंचमहाभूत, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, समय, दिशा और प्रकृति की रचना की। फिर ऋषिमुनि, देवता, दानव, मनु, मानव, पशु पक्षी, वनस्पति और समस्त जीव जगत की उत्पत्ति की। वेदों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने ऋषियों को प्रदान किया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्यों हुई? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि सृष्टि को एक व्यवस्थित रूप देना आवश्यक था।